यह कहानी है महान सम्राट विक्रमादित्य की, एक ऐसे राजा की जिनकी तलवार की धार दुश्मनों के लिए काल थी, पर जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। उनकी रानी पद्मिनी सिर्फ उनकी संगिनी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा थी। पर नियति ने एक दिन उनके प्रेम को ऐसी परीक्षा में डाल दिया जहां प्रेम और बलिदान के बीच एक कठिन निर्णय लेना था। विक्रमादित्य अपने विशाल महल के बगीचे में टहल रहे थे। सामने रानी पद्मिनी एक सुंदर गुलाब की कली को छू रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनकी आंखों में वही मोहब्बत झलक रही थी जो शादी के पहले दिन से राजा के दिल में बस गई थी। विक्रमादित्य बोलते हैं पद्मिनी से, तुम जानती हो, इस गुलाब से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारी हंसी है, पर तुम्हारी चिंता मुझे महसूस हो रही है। क्या बात है? रानी पद्मिनी ने धीरे से राजा का हाथ थाम लिया। पद्मिनी, स्वामी, आपने हमेशा मुझे अपनी ढाल की तरह संभाला है, पर मेरी एक विनती है। अगर कभी समय ऐसा आए कि आपको मेरी और आपके कर्तव्य के बीच चयन करना पड़े तो मुझे मत चुनिएगा। विक्रमादित्य ठहर गए। उन्होंने रानी के चेहरे की ओर देखा। विक्रमादित्य, ऐसा कभी नहीं होगा रानी। मेरा प्रेम और मेरा कर्तव्य दोनों एक ही धारा में बहते हैं। रानी ने एक उदास मुस्कान दी, जैसे कि उन्हें पहले से आने वाली परीक्षा का एहसास हो। सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा दूर दूर तक फैली थी, पर उनके इस वैभव से ईर्ष्या रखने वाला एक क्रूर शासक राजा भीमसेन उनकी सेना पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। एक दिन संदेशवाहक घबराता हुआ दरबार में पहुंचा। संदेशवाहक घबराए स्वर में, महाराज, भीमसेन ने आपके राज्य पर चढ़ाई कर दी है। उनकी सेना हमारी सीमाओं को लांघ चुकी है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। राजा विक्रमादित्य की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। विक्रमादित्य, युद्ध होगा। मैं अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पर रानी पद्मिनी का चेहरा बुझ गया। उन्हें एहसास हो गया कि अब वो समय आ चुका है जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। युद्ध पर जाने से पहले राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी को अंतिम बार गले लगाया। विक्रमादित्य ही सहता तो धीमी आवाज में, रानी, मैं वचन देता हूं कि इस युद्ध से विजयी होकर लौटूंगा, और अगर नहीं लौटा तो जान लेना, मेरा प्रेम अमर रहेगा। रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। पद्मिनी, स्वामी, अगर आप लौटे तो मैं आपके साथ जीऊंगी, और अगर नहीं लौटे तो मैं आपको हर जन्म में खोज लूंगी। यह कहते हुए उन्होंने राजा के माथे पर एक तिलक लगाता है। युद्ध आरंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त कर दिया, पर भीमसेन के छल ने उन्हें घेर लिया। वीरता से लड़ते हुए राजा घायल हो गए और अंततः धरती पर गिर पड़े। उनकी अंतिम सांसों में सिर्फ एक ही नाम था, पद्मिनी। जब संदेश पहुंचा कि राजा विक्रमादित्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, तो रानी पद्मिनी शांत खड़ी थीं। उन्होंने अपने महल की सबसे ऊंची छत पर जाकर आकाश की ओर देखा। पद्मिनी, स्वामी, आप अपने वचन से नहीं डिगे। अब मेरी बारी है। मैं अगले जन्म तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। और उसी रात उन्होंने समाधि ले ली। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी की यह प्रेम कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की गाथा नहीं थी। यह प्रेम, बलिदान और वचनबद्धता की अमर कथा थी। आज भी जब आकाश में पूर्णिमा की चांदनी खिलती है, कहते हैं कि महल के खंडहरों में एक स्त्री की परछाई दिखती है जो अपने राजा के लौटने का इंतजार कर रही है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं।